मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक, तो 12 क्लास की जा रही हूँ पढ़ाने। तो आज की टॉपिक है आपका होम साइंस में अस्थियों की आकृतियां प्रकार। तो ये क्या होती है? ये जो अस्थियां होती है, जो आकृति होती है, ये अंदर से जो होती है वो तो सेम होती है, लेकिन जो बाहरी की होती है वो सेम नहीं होती है। उनमें वो भिन्नता कुछ कुछ पाई जाती है, थोड़ा ज्यादा ही पाई जाती है। और जो ये आकृति है, मानव शरीर की जो अस्थियां होती है, ये मुख्यतः 6 प्रकार की होती है हमारे शरीर में। तो वो कौन कौन सी प्रकार है, आइए देखते हैं हम लोग। तो अस्थियों की आकृतियां प्रकार डाल दे रही हूं। आकृतियां प्रकार, तो ये 6 प्रकार की होती है, मैं बता दी। अब ये पहली मैं जा रही हूं पढ़ाने, पहली। ओके, तो पहली आपकी कौन सी है? पहली आपकी होती है लंबी अस्थियां। पहली है लंबी अस्थियां। यहाँ से यहाँ से लंबी अस्थियां। अभी लंबी अस्थियां कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, उसके बाद से आप लोग को समझा दूंगी उसके बारे में। तो क्या है, मानव कंकाल में कुछ लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। मानव कंकाल में कुछ लंबी अस्थियां अस्थियां पाई जाती हैं। ये आकार में लंबी होती है, ये आकार में लंबी होती है। आकार में ये आकार में लंबी होती है। इनके दोनों सिरे गोल होते हैं, इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो गोल होते हैं। इनके दोनों सिरे गोल होते हैं, इनके दोनों सिरे गोल होते हैं, इनके दोनों सिरे गोल होते हैं। उदाहरण, बाहों और टांगों की अस्थियां। बाह व टांगों की अस्थियां, बाह व टांगों की अस्थियां। ये अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती है। ये अस्थियां शरीर को गति
प्रदान करती है। इसकी पहली है ये, और जो पांचवी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती जाऊंगी, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जा रही है एक एक में ही, तो एक एक करके पढ़ाऊंगी। अब इसको मैं समझा दे रही हूँ। लंबी अस्थियां, अस्थियों की आकृति या प्रकार। तो ये अस्थियों की आकृति या प्रकार ये 6 प्रकार की होती है। तो मुख्यतः पहला क्या है, लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियां कि कहाँ पे सबसे अधिक लंबी अस्थियां हैं। मानव कंकाल में मानव कंकाल में कुछ सॉरी, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। हाँ, हो गई, सही कर लीजिएगा। मानव कंकाल में कुछ लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं वो कुछ लंबी पाई जाती हैं, लेकिन जो अंदर की अस्थि होती है तो समान होती है, लेकिन जो बाहरिक होती है वो थोड़ी अंतर होती है। तो ये बाहरी क्या ही है, तो ये कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो लंबी होती है, हमारे शरीर की जो होती है ये आकार में लंबी होती हैं। इनके दोनों सिरे गोल होती है। इनकी जो दोनों सिरे होती हैं वो गोल होती है। उदाहरण के लिए क्या है, बाह होगी यानी कि हमारी जो हाथ हो गई, फिर टांग हो गई। इनकी अस्थियां जो होती हैं वो शरीर को गति प्रदान करती हैं। पैर जो होती है, हमारी जो टांग होती है, ये शरीर को तो गति प्रदान करती है। ये अगर ना रहेगी तो हम इस तरह से ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक से क्या, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब पैर नहीं रहेगी तो हम खड़े कहाँ से होंगे। तो वही, और इनकी जो टांगे होती हैं वहां की अस्थियां सबसे लंबी होती है, और वहां की भी लंबी होती हैं हमारे। तो ये हो गई लंबी अस्थियां। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि सबसे लंबी अस्थियां कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो वो होती है, एक टांग होती है और एक बाह होती है, यानी कि हाथ होती है, बाह होती है। तो आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, शायद हल्की लिखावट है। तो लंबी अस्थियां, मानव कंकाल में कुछ लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। ये आकार में लंबी होती हैं। इनके दोनों सिरे गोल होते हैं। उदाहरण के लिए बाह और टांगों की अस्थियां, ये अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। ये अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। तो ठीक है, हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।